क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर देखते हैं। कह रहा है एक बेलन का आयतन दिया हुआ है, अच्छा, और उसका व्यास दिया हुआ, तो इसकी ऊंचाई मालूम करनी है। तो मान लेते हैं, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तथा ऊंचाई क्या है आपकी h है, तथा ऊंचाई h है। आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई क्या है आपका h है, ठीक है। तो व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, 20/2 कट किया जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई निकालना है और बेलन का आयतन दिया है, बेलन का आयतन दिया हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर h, पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं, ठीक है। चलिए, और गुना में r का मान कितना है जी, तो r का मान 10 है, तो 10 गुना 10, और h के जगह पे कितना हो जाएगा, तो h की जगह h ही रहेगा, क्योंकि हम ऊंचाई निकाली है। और बराबर में मैं ये रख दूंगा, इसी के बराबर में, ठीक है, इसी के बराबर में इधर ही रख देता हूं, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए ना, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, तो 22/7, r का मैंने मान रखते 10 है, तो और गुना में h हमें निकालना है, और आयतन दिया है इसके बराबर दिया, या इसको इधर भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5720 गुना में 7, और ये तीनों भाग में आ जाएंगे, 22 गुना 10 गुना 10, समझ गए ना, सेंटीमीटर, ये h का मान हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो काटते हैं, और अगर मैं 572 में भाग कर दूं 22 से, तो कट जाएगा ना 26 बार में, 26 बार में यह कट जाएगा, 26 बार में कट जाएगा, और यहाँ 10 बचा, ठीक है। तो अगर मैं 26 में 7 से गुना कर दूं, तो 7 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 182 और बटा में 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से h का मान जो हो जाएगा, दशमलव करेंगे तो 18.2 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा ऊंचाई। समझ गए, चलिए।